अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इस ट्राई सीरीज का दूसरा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। क्या तब्दीली होगी टीम में, क्या कहानी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है उसमें वुमेन्स के हॉल से आईसीसी ने हैरानकुन तब्दीली की है। क्या तब्दीली की है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही पहले न भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाना है कल। आज पाकिस्तान की जो है वो कल T20 होगा। आज पाकिस्तान की जो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी जो कि दुबई की आईसीसी की जो एकेडमी है वहां पर उस प्रैक्टिस को जो किया गया। तो क्या लगता है भाई, क्या होने जा रहा है, क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है एशिया की सेकंड बेस्ट 11 के साथ आपका, जो कि कहते हैं कि भाई बेस्ट 11 लोगों ने कहा। वैसे राशिद खान तो हल्का हल्का खुश हो रहे थे और आगा जो है वो बड़ा हैरान हो रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या क्या तब्दीलियां पॉसिबल हैं कि हो सकती हैं और ये मैच इंशाल्लाह लेके जाएंगे दोबारा। देखिए, उम्मीद तो अच्छी है। आज पाकिस्तान टीम की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, मतलब जो खिलाड़ी करना चाहे प्रैक्टिस तो कर सकता है। अगर कोई आराम करना चाहे तो उसके लिए भी कोई रोला नहीं है, वो आराम भी कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि काफी सारे जो खिलाड़ी हैं वो हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। इब्रार हमें स्पिन बॉलिंग और प्रैक्टिस की भरपूर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। हमें वसीम जूनियर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। हारिस रऊफ हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए। हसन अली ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आए। इवन इतनी अच्छी फॉर्म उनकी भी नहीं चल रही। बैटिंग में हमें फखर जमान नजर आए लगातार बैटिंग करते हुए। फखर जमान के ऊपर ऑलरेडी ये बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि जब फील्डिंग होती है तो फील्डिंग में वैसे भी बाहर चले जाते हैं। किसी किसी ओवर में आपको नजर आती हैं, वरना वो आपको बाहर ही नजर आते हैं। ये भी एक सवाल है कि क्या वो 100% फिट हैं, या कहीं बड़े मैच में ये ना हो कि उनकी बैटिंग में भी ये इफेक्ट पड़े, क्योंकि जो उनकी फिटनेस है वो थोड़ी सी उनकी बैटिंग पर भी नजर आ रही है। ये भी एक इशू नजर आ रहा है। फिर हमने देखा कि जो आपके बाकी काफी सारे प्लेयर्स हैं, फहीम अशरफ हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। बॉलिंग की खास तौर पर फहीम अशरफ ने प्रैक्टिस की। बाकी काफी सारे हमें जो बैटिंग करते हुए भी नजर आए। लेकिन अली साहब, जो प्लेइंग 11 है, एक बात तो कंफर्म है जो हमें चीज देखने को मिली, वो ये है कि आपकी सोच नजर आ रही है कि अफगानिस्तान से हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट तगड़ी टीम खिलानी है। यह सोच हमें नजर आई और आएगी। तो उस लिहाज से आपने ही देखा कि जो आपको परसों मैच हुआ था आपका यूएई के अगेंस्ट, उसमें आपने तब्दीलियां कर दी। बेशक आपने अपने 2 मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाया और आपने कहा जी फास्ट बॉलिंग को हम रोटेशन पे चलाएंगे, गर्मी भी बहुत है, वो ठीक है। लेकिन आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट अफगानिस्तान करना नहीं चाह रहे। उसके 2 रीजन है। पहले तो यह कि आप जीत के साथ जाना चाहते हो। दूसरा, आपके ऊपर इतना क्रिटिसाइज हो चुका है टीम के ऊपर कि अब जो टीम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। जो हम तक अपडेट आई है, वो चाहते हैं कि अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 स्मूथ चले, बेस्ट प्लेइंग जो 11 है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उतारें। कोई ऐसा मैच हार वाला ना मिले जिसके बाद आपके ऊपर एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज हो, प्रेशर हो, आउटसाइड नॉइस आए कि स्क्वाड में तब्दीली की जाए। तो टीम की जो सोच है वो प्योर सोच नजर आ रही है कि बेस्ट टीम खिलाई जाए। अब कल जो पाकिस्तान का मैच है उसमें हमारे तक ये अपडेट आ रही है कि 2 से 3 तब्दीलियां पॉसिबल की जा सकती हैं। पहली तो ये तब्दीली की जा रही है कि जो 2 आपके फास्ट बॉलर हैं प्रीमियम, बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, दोनों वापस आ रहे हैं। उनको आप 11 में डालने जा रहे हो। पहला तो आप ये फैसला कर रहे हो क्लियरली, आप हसन अली और सलमान मिर्जा को बेंच करवाओगे। और करना भी चाहिए आपको जो है वो बेंच, क्योंकि जिस तरह से हसन अली ने मार खाई है इतने बुरे तरीके से। चलो सलमान मिर्जा तो फिर भी अभी नया है, थोड़ी और अच्छी कंडीशन हुई तो उसको फिर भी जो है वो आप कह लें कि दोबारा वो इंप्रूव भी करेगा और इंशाल्लाह बेहतर बॉलिंग करेगा। लेकिन हसन अली से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना हसन अली एक्सपीरियंस हो गए हैं, जितने हसन अली पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं। अगर आप करंट लॉट की बात करें तो हसन अली एक एक्सपीरियंस 3 बॉलर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने वहां पर मार खाई है, जिस तरह से उन्होंने वो आसिफ खान का बल्ला सीधा करवाया, यार कोई यॉर्कर्स बॉल करो, कोई डिफरेंट करो। अच्छा दाऊद साहब, ये 2 तब्दीलियां तो है ही है। खैर एक और तब्दीली भी जो है पाकिस्तान टीम की तरफ से जो एक्सपेक्टेड आ रही है और वो इब्रार अहमद की भी आ रही है कि हो सकता है कि इब्रार अहमद भी जो है वो आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखें, क्योंकि आज इब्रार अहमद से बड़ी हैवी प्रैक्टिस करवाएगी, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। सवाल मेरा ये है कि क्या इब्रार अहमद आपको जो है वो इस प्लेइंग 11 में अगर दिखेंगे तो क्या सुफियान मुकीम को आप जो है बाहर बिठाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा करते हैं पाकिस्तान की टीम कि जिसको ज्यादा मार पड़ जाए ना उसको और कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं और उस बेचारे को बाहर बिठाते हैं। मेरा ये मानना है कि इन दोनों को आप इकट्ठे खिला दो। फहीम को ने पिछले सारे मैचों में आप उठाकर देख लो, अभी आपके 2 मैच हो चुके हैं ना, जो वो करता है वो बॉलिंग में पूरा कर देता है। बेहतर है कि आप इसको खिला लो ये ट्राई। अच्छा, वसीम जूनियर के हवाले से भी चल रहा है आज जो 2 चलो शाहीन और रऊफ का तो नजर आ रहा है कि वो टीम में आएंगे। लेकिन जो अब देखो, अब आप प्लेइंग 11 का ऐसे ही गेस लगाते हो कि जब हम जब वेन्यू पर भी होते हैं और प्रैक्टिस भी जब कवर कर रहे होते हैं और जब आपके साथ 11 शेयर करते हैं
उसमें क्या चीज देखी जाती है? उसमें अब कोई बताता तो नहीं है, चलो कोई आउटसाइड कोई एक आध बंदा बता दे कभी कभी तो वो एक चलो बोनस हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखो तो जो प्लेयर्स होते हैं वो आपके साथ ट्रैक नहीं कर रहे होते। हाँ, आते जाते आपसे कभी हो जाती है सलाम दुआ या बातचीत हो जाए तो वो एक अलग चीज होती है। अदरवाइज जब आप वेन्यू पर होते हो, कवर कर रहे होते हो कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज कवर कर रहे होते हो, तो वहां पर आप देखते हो, वो एनालाइज होता है कि यार ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा हाँ है जी। या वो खिलाड़ी जो बिल्कुल आराम कर रहा होता है, इजी हुआ होता है, ध्यान नहीं दे रहा होता, वो आपको नजर आ जाता है कि यार ये नहीं खेल रहा। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते उसको हैं, पहले ही बता दिया होता है कुछ मैचों में, जैसे हमें पता चल गया था पहले मामूल हक साहब जो सुकून हाँ। मार रहे थे, हमें पहले ही पता था ये नहीं खेलेंगे प्लेइंग हाँ, 11 में, या कभी और कुछ जो है वो फखर जुबान प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे तो हमें आगे इन्होंने खेलना है। या वो खिलाड़ी आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आते जो उनको पता होता है कि हमारी कंफर्म स्लॉट है, ऑलरेडी हमने परसों का मैच खेला हुआ है या 2 दिन पहले मैच खेला था, तो हम ऐसी कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करें कि हमें जो है वो एकदम से इंजरी हो जाए। तो वो खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, उनको पता होता है कि हमारी प्लेस है। जैसे लाइक सलमान अली आगा को आप ले लें, वो कप्तान भी है, उनको पता है सारा पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेलना है, तो वो हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। वो बहुत एक्स्ट्रा अपने पर लोड नहीं डालते क्योंकि उनको पता है सारे मैच मिलने हैं। साइम अयूब की आप देखो वो एक्स्ट्रा हार्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, उनको पता है क्योंकि सारे मैच खेलने हैं, मैच में भी अपनी एनर्जी उन्होंने बचा के रखनी है। वो प्लेयर्स अलग है। लेकिन या तो अगर आपको कोई नया प्लेयर जो टीम में नहीं होता और वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाए, एक्स्ट्रा बैटिंग कर रहा है, जहां पे वो 15 मिनट या 20 मिनट बैटिंग कर रहा है, वहां पे वो आपको 1 घंटा करते हुए नजर आ जाए, समझ जाओ कि फिर वो टीम में आ रहा है, या उसको बता दिया कि हम आपको 11 में रख रहे हैं। ये चीज आपको बता रहे हैं कि जो हम एनालाइज करते हैं, जो मेजर हमें नजर आ जाता है कि यार ये 11 में आ रहा है या ये नहीं आ रहा है। इसी तरह बॉलर पे भी एप्लीकेंट होता है। जो आज खास चीज देखने को मिली अली साहब, वो वसीम जूनियर का भी हमने देखा कि वो अमूमन इतना प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जो पिछले मैचेस थे, लेकिन आज जो आपके प्रैक्टिस सेशन थे, सॉरी, लेकिन हमने देखा कि आज जो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी उसमें वसीम जूनियर बड़ी हार्ड प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। फहीम भी नजर आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि फहीम नहीं थे, फहीम भी कर रहे थे। अब इब्रार की जो अब आपने बात की, अब देखो इब्रार अगर आप सुफियान की जगह, आप इनकी क्योंकि सोच पाई जा रही है कि हम सुफियान को अगर आराम कराएंगे तो हम इब्रार को खिलाएंगे। अब देखो यहां पे एक और बात है, अब आपने सुफियान मुकीम को जो 2 मैच खिलाए हैं, एक में आप गालिबन उनको 12 ओवर के बाद लेकर आए, एक में आप पता नहीं 11 ओवर के बाद आप उनको लेकर आए, फिर एक मैच में आपने उनसे 18वां ओवर करवाया, एक में आपने उनसे आखिरी 17वां ओवर करवाया। मतलब आप देखोगे आप उनको कितना लेट लेकर आ रहे थे, बाद में ड्यू भी आ जाता है। हमने देखा कि वो बाउंसर्स मारने पे आ गए थे सुफियान मुकीम, तो वो थोड़ी सी जो एक स्पिन को जो फेवरेबल कंडीशन थी उस टाइम आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, और आप उनको ये मान के चल रहे थे जी कि हमारे ये बेस्ट स्पिनर हैं तो ये किसी भी टाइम पे बॉलिंग करेंगे। लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा, आप उनको कॉन्फिडेंस पहले दो तो सही, उसने कोई 50 मैच खेले हो तो फिर आप उनके साथ ये एक्सपेक्ट भी करो। नहीं, मैं सही अजमल थे, बिल्कुल नहीं दाऊद, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो ये ट्रायो खिला दें, आप इब्रार वाला और सुफियान मुकीम वाला जो ट्रायो वो अगेंस्ट अफगानिस्तान उतार दें, आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान जो है वो डोयो जो है उनको नहीं होगा, उसका नुकसान आपको। अगर आप फिर कंटिन्यू करेंगे कि हम फहीम को खिलाएंगे, हो सकता है किसी मैच में वो अच्छी बैटिंग भी कर दे, आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब वो कह दे कि बैटिंग, लेकिन मसला फिर आ जाता है कि स्टिल जिन ऑलराउंडर्स के कंपटीशन में आप खिलाते हैं, जो उसकी बॉलिंग कैलिपर है वो उस लेवल का नहीं है। और इब्रार का ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस हमने देखा। हाँ, यहाँ पर विकेट्स ये थोड़ा सा जरूर है कि शारजा की जो विकेट्स है वो हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रही है। पहले कभी हमने ऐसी शारजा की विकेटें नहीं देखी थी कि जिसमें स्पिनर को इस तरह से हेल्प ना मिल रही हो, इतने लंबे लंबे छक्के जो स्पिनर को जा रहे हो, बैट में बॉल ही नहीं आती। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये पॉसिबिलिटी भी है कि इब्रार को ना भी खिलाया जाए। आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान 3 से 4 तब्दीलियां कर सकता है। इस पर गौर जरूर किया जा रहा है। जो अपडेट आई वो ये आई कि कल मैच से पहले हम अपनी 11 का हतमी जो फैसला है वो करेंगे, लेकिन आज जो लगभग 11 वो पाकिस्तान ने अपनी सोच लिया। लेकिन क्या इब्रार को खिलाएंगे, क्या अपना जो वसीम जूनियर है उनको खिलाया जाएगा फहीम की जगह, ये सोच पाई जा रही है कि अगर फहीम को ड्रॉप किया जाता है तो वसीम जूनियर को खिलाया जाए। ये नहीं सोच पाई जा रही कि जी 2 स्पिनर को एक साथ खिलाया जाए। ये टीम का माइंडसेट है। तो कुछ पाकिस्तान की 11 इस तरह से खेली जा सकती है। ओपनिंग वही रहेगा, साइम अयूब और साइफजदा फरहान, नंबर 3 पे फखर जमान, 4 पे सलमान अली आगा, 5 पे हसन नवाज, 6 पे मोहम्मद हारिस। बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि हारिस की फॉर्म नहीं चल रही, लेकिन उनका नंबर भी बहुत छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन बहरहाल अब नंबर यही समझ आ रहा है क्योंकि हसन नवाज ऑलरेडी आप उनको 5 पे खिला रहे हो, आगा भी आते हैं, आगा ऊपर आके खेल रहे हैं, नंबर आगा ने खाया। हाँ, अब आगा का भी आप क्या बोलोगे, वैसे लेकिन खेल अच्छा रहे हैं ना, और आगा भी आपको चाहिए कि इस नंबर पे आके वो गेम की थोड़ी सी एंकरिंग करें, थोड़ा सा गेम को चलाएं। तो फिर इसके बाद बहरहाल नंबर 7 पे फिर आप नवाज के साथ जाओगे। अब 8 पे आप फहीम के साथ जाना चाह रहे हो, मे बी आप आउटसाइड चांसेस हैं कि वसीम जूनियर के साथ भी आप सोच रखी जा रही है। फिर 9-10 आपके 2 फास्ट बॉलर होंगे, शाहीन और हारिस रऊफ, और 11वें पे फिर आप जो है वो एक स्पिनर के साथ जाओगे। देखते हैं कि इब्रार जो हमें आज नजर आ रहे थे 4 जब, क्या उनके साथ एक मैच उनको भी मिलता है या फिर सुफियान मुकीम दोबारा जाएंगे। तो ये पाकिस्तान अली साहब अपनी 11 उतार रहा है। बाकी दाऊद आपने जो हारिस की बात की ना, देखो अगर आपने हारिस का नंबर इतना छेड़छाड़ कर दिया, सारा कुछ कर दिया,
तो मुझे लगता है कि फिर हारिस की जगह पे ना आपको यहाँ पर न्याजी को जो है वो डालना चाहिए था, आपको स्क्वाड में पहले उनको रखना चाहिए था और फिर उनको जो खिलाते करवानी है ना। विकेट कीपिंग आप साहबजादा फरहान से वो कराते नहीं थे। है, वो क्यों नहीं है? वो तो होता तो फिर अभी वो आप न्याजी की बात करो, खुदिल शाह ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो अगर आपने यही फैसला करना हो कि आपने साहबजादा फरहान से करना है, चलो खुदिल शाह का थोड़ा T20 में नहीं रहता। नहीं न्याजी आप तो बात अच्छा तो है। सुने ना, नहीं बात वो नहीं है न्याजी, वो चलो वो भी स्क्वाड में नहीं है और वो बहुत दूर की बात है। खुदिल शाह इसलिए बात हो रही है कि हारिस खेल रहे हैं छठे वही नंबर पे, नंबर है ना, खुदिल शाह इसी नंबर के वही प्लेयर मैं यही कह रहा हूँ ना, नंबर तो आपको खुदिल ऊपर शाह है। इसी नंबर के प्लेयर है। तो अगर आप सिर्फ हारिस के साथ इसलिए जा रहे हो कि विकेट कीपिंग का तो इशू है, साहबजादा फरहान से भी करा सकते हो आप। अब हारिस और लेकिन उनकी मैंने ये भी सुना है कि साहबजादा फरहान मना कर देते हैं, PSL में भी उन्होंने मना किया। मना करने की एक्चुअली बात नहीं है। अगर आपने खिलाना होगा, वो कोई इतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, वो तो चलो उसने एक अपनी ख्वाहिश का जरूर इजहार वो किया, कहता है मेरी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। वो एक ख्वाहिश का इजहार एक अलग चीज होता है। लेकिन अगर आप वहां पे स्क्वाड में अगर वो मजबूरी आ जाए तो वो करेगा और खेलेगा भी और कीपिंग भी करनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टीम मैनेजमेंट सोच रही है वो ये सोच रही है कि जो साहबजादा फरहान है उतनी उनकी प्रैक्टिस नहीं है कीपिंग में, तो अगर वो इंपॉर्टेंट टाइम पे एक आध कैच छोड़ देते हैं, जो हारिस ज्यादा बेहतर है, फुर्तीले हैं, कीपिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, वो कीपिंग आपको साहबजादा फरहान से नहीं मिल रही। बल्कि हारिस के विकेट कीपिंग में इतने एरर देखने को मिलते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट देखो तो वो हर मैच में 2 चौके स्पिनर के अगेंस्ट छोड़ते हैं, वो चाहे सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा हो, इब्रार कर रहा हो, निकल जाती है। लेकिन फिर अगर आप देखो एक आध अच्छा कैच भी वो जरूर पकड़ लेते हैं, शायद साहबजादा फरहान से वो भी एक आपके साथ जो है वो चीज चली जाएगी और थोड़ी सी आपकी और बुरी हो जाए। या तो फिर आप उनको प्रॉपर कीपिंग करवाते रहो ना, डोमेस्टिक में भी आगे भी। अभी आपने उनको सेकंड विकेट कीपर रखा कि कोई अगर मसला हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो हम फरहान को जो है वो बैकअप पे रखेंगे, लेकिन मेन अभी आपका हारिस ही है। अगर हारिस को आप क्योंकि ऐसा कीपर बैट्समैन खिला रहे हो, और हम ये दुआ गो है कि हारिस जो है वो बेहतर परफॉर्म कर दे, क्योंकि उस बेचारे का नंबर की बहुत छेड़छाड़ हुई हुई है, जिसके चलते क्योंकि उससे अगर बिल्कुल आप performance कीपिंग नहीं में होगी। फरहान को खिलाना हो फिर तो आप नंबर 6 पे आप हारिस को ना रखो, फिर तो आपके पास खुदिल शाह क्योंकि ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। आपने आपको ये अब लग रहा है कि यार जिस तरह हमने ओपनिंग से उठा के हसन नवाज को वहां पीछे चांस दिया और वो कामयाब हो गया फार्मूला, तो शायद हम हारिस को भी जो है वो यही बना दें, हम हारिस को भी जो है वो फिनिशर बना दें। इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वुमेन्स के अच्छा, वजह उस पर आगे जाने से पहले बात कर लें कि आज आपको पता है अफगानिस्तान और यूएई का भी मैच चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात हुई है वो ये है कि ज़लज़ला बड़ा कल खतरनाक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल्जला आया था, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान में जो जल्जला आया वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 800 से ज्यादा जानें चली गई हैं, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। प्लस ये भी बताया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दबे हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा कि हार्ट ब्रोकन मूवमेंट है जो अफगानिस्तान में इंसिडेंट्स पेश आया। तो हम भी इस दुख और दर्द की जो घड़ी है उसमें अफगान भाई और जितने भी जहां जहां जानी नुकसान हुआ उनके साथ भी खड़े हैं। फिर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सैलाब है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। आज तो इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लाहौर और जो साउथ पंजाब है वहां पे कहा जा रहा है कि कल की जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक रहेगी। तो बहुत ज्यादा जो आफत है, कुदरती आफत, वो यहाँ पर भी चल रही है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है, बिल्कुल आफत तो सारी हर जगह चल रही है। वुमेन वर्ल्ड कप के वल से जो अपडेट आ रही है, तो वुमेन वर्ल्ड कप की जो प्राइज मनी है वो अनाउंस कर दी गई है। और हैरानकुन तौर पर जो वुमेन्स का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसकी जो प्राइज मनी है वो मेंस का जो वर्ल्ड कप है उससे भी ज्यादा रखी गई है भाई। देखिए 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था, भारत में हुआ था, और उसके बाद जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की बदौलत वो जीत लिया था और ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। तो जो ओवरऑल जो प्राइस मनी है ये 2023 के वर्ल्ड कप के मेन से भी ज्यादा 2025 की रख ली गई है। ये जय शाह आपको पता है कि वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी जब वो थे तब भी उन्होंने जो इमर्जिंग वुमेन्स हैं उनके लिए भी अंडर 19 का जो एशिया कप है वुमेन्स का वो भी उन्होंने वो भी करवाया। उसमें भी उन्होंने काफी सारे और भी जो वुमेन्स के लिए हैं उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो अब उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि जो वुमेन्स की टीम होगी ओडीआई में, अभी आपको जो 30 सितंबर से वर्ल्ड कप खेला जा रहा है एशिया कप के ठीक बाद वो शुरू हो जाएगा, उसकी प्राइस मनी का आप पूल सुनिएगा, 13.88 मिलियन US$ टोटल पूल रखा गया है। और जो मेंस का 2023 का वर्ल्ड कप का टोटल पूल था वो 10 मिलियन था, 10 मिलियन US$, और ये 13.88 मिलियन डॉलर रखा गया। ये हैरानकुन तौर पर इतनी बड़ी अमाउंट रखी गई है। जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप जीतेगा उसको प्राइज मनी मिलेगी 125 करोड़ मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के पास चला जाएगा, ये खिलाड़ियों में डिवाइड होगा। जो ऑलरेडी ये कहा जाता है कि जो प्राइज मनी होती है वो खिलाड़ियों पे डिवाइड होता है। अगर ना भी करो तो आपको 50% तो लाजमी देना चाहिए। और वैसे तो ज्यादातर हमने देखा जो बड़े बोर्ड्स होते हैं वो तो 100% ये प्राइज मनी दे देते हैं। जैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीता था, पीसीबी ने ऑल जो मनी था वो खिलाड़ियों में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि पीसीबी को या बाकी जो बोर्ड्स हैं उनको तो आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू मिलता ही मिलता है। 125 करोड़ आपको मिलेगा जो भी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। जो फाइनल खेलेगी और फाइनल हार जाएगी उसको 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में मिलेगा हारने वाली टीम को। जो सेमीफाइनलिस्ट 2 हारेंगी, जो 2 टीमें सेमीफाइनल हारेंगी
उनको 31 करोड़ सेमीफाइनल हारने का मिलेगा। और जो भी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, गारंटीड है कि 7 करोड़ तो हर टीम को मिलेगा ही मिलेगा। 7 करोड़ खाली वर्ल्ड कप का खेलने का मिलेगा। और ये प्राइज मनी अगर आप मेंस वर्ल्ड कप से कंपैरिजन करते हो तो ये उससे भी ज्यादा रखी गई है। और ये हैरान कुन बात है। आई थिंक मैं अली साहब अगर आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। उसकी वजह ये है, इसलिए भी रखी जाती है उसकी ना, वजह ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इनकी वुमेन्स को देखते हुए रखी जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी जो प्राइस, उसकी जो सैलरी रखी जाती है वो मेंस के बराबर रखी जाती है। लेकिन मेंस के बराबर तो ये औरतें पैसा जनरेट नहीं उनका करती। बोर्ड का अलग हिसाब है और ये आईसीसी का ये अलग हिसाब है। जयशा ने स्पेशली रखवाया। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो बात तो फिर वो न्यूजीलैंड ने चलो रखवाई गई, उन्होंने उनका एक अलग सेटअप होगा, जो भी उन्होंने रीजन है उन्होंने रखी थी, वुमेन्स की भी सैलरी बढ़ाई थी। लेकिन ये आईसीसी का फैसला जिसमें तमाम, अब आप कहो कि सबके पे ये अप्लाई होगा। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, भी तो सेम जनरेट करे ना फिर। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल दो, ये 125 करोड़ इनको जीतने वाली टीम को क्यों दे रहे हो, आप 200 करोड़ भी दे दो। लेकिन क्या जो वुमेन्स हैं उसकी व्यूअरशिप इतनी आ रही है? सेम नहीं है। क्या वुमेन्स की जो टीम्स हैं वर्ल्ड कप खेल के वो इतना कमाई करती हैं? भाई वो इसका 10% भी नहीं करके देती। जब वो इतना करके नहीं दे रही, करके सारा जो जनरेट कर रहे हो वो आप मेंस का कर रहे हो। जो आपने 3 ट्रिलियन में बेचा हुआ है, जो आपने राइट्स बेचे हुए आईसीसी ने, वो मेंस के बिहाफ पे बेचे हैं। और वुमेन्स के तो झुंगे पे मिला है, वो नहीं होता बाय वन गेट वन फ्री। अब एशिया कप तो आप देख लो, जो सोनी ने 2031 तक की आपकी साइकिल खरीदी हुई है, जो उन्होंने कहा जी 7 साल के राइट्स हैं हमारे पास, वो उन्होंने मेंस के देखकर खरीदे हैं। बाकी उनको वुमेन्स झुंगे पे मिल गई है। वो अंडर 19 वुमेन्स खेले, इमर्जिंग खेले, वट एवर मेन वुमेन्स खेले, वो झुंगे पे मिली है उनको। उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने जो प्राइस रखा है वो उन्होंने मेंस को देख के रखे हैं। तो ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, आप पैसे भी बढ़ाओ, लेकिन ये आपने बड़ा अजीब काम कर दिया कि आपने जो 2023 में मेंस था और ये लास्ट टाइम जो 2022 में वर्ल्ड कप खेला गया था वुमेन्स का, ये उससे 4 गुना ज्यादा प्राइस रखी गई है, 4 टाइम्स ज्यादा। लेकिन ये जो आपने काम किया है कि जी उससे भी आपने बढ़ा दिया, वहां पर खाली 10 मिलियन यूएस डॉलर थे, यहां पे आपने टोटल जो प्राइस बनी है वो 13.88 मिलियन डॉलर रख दिया। मुझे लगता है कि ये आप एक्स्ट्रा, ठीक है वुमेन्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो क्रिकेट है, लेकिन अगर आप उससे बढ़ा रहे हो और वो जनरेट नहीं कर रही और आप फिर भी उनको दे रहे हो, ये मेरे ख्याल से ये सही सोच नहीं है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।